आज का संदेश धर्मियों का प्रतिफल के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। धर्मी होकर जीने से क्या प्रतिफल मिलेगा? काफी लोग पूछते हैं, पास्टर जी हम धर्मी होकर जीने से क्या है? जो धर्मी नहीं है, अधर्म के काम करते हैं, वो रोज फलते हैं, फूलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं है। एक धर्मी, मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय 33 वचन के अनुसार, मत्ती 6 अध्याय का 33 पद के अनुसार, पहले तुम उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर की धर्म का खोज करना चाहिए। धर्मी हमेशा धार्मिकता की बातों को खोज करने वाला होगा। वो अधर्म की बातों को सहभागी नहीं होते हैं। लेकिन आज के संसार में थोड़े से पैसे के लिए भी एक दूसरे को धोखा देने वाला इस संसार में क्या धर्मी होकर जी सकते हैं? वचन में लिखा है, धर्मी अपने जानवरों की स्थिति जानता है। एक धर्मी को कई बातों में बहुत सावधानी से जीवन बिताना है। लेकिन सब पूछते हैं, अगर धर्मी होकर जिएगा तो क्या प्रतिफल मिलेगा? आज मैं आपको 4 बातें बोलना चाहता हूं जो धर्मी को मिलने वाला प्रतिफल है। सबसे पहले भजन संहिता 118 उसका 15 पद में लिखा है, धर्मियों की तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि होगी। धर्मियों की तंबुओं में जय जयकार और उद्धार का ध्वनि होगी। इसका मतलब क्या है? धर्मियों की तंबू में निराशा की बातें, क्लेश की बातें, दुख की बातें आने प्रभु नहीं देगा। ये परमेश्वर अपने लोगों को देने वाले एक आशीष है। अगर आप धार्मिकता के लिए जीने वाला व्यक्ति है तो सबसे पहले परमेश्वर धर्मी है। वो परमेश्वर का शांति आपका जीवन में आएगी। शायद आपका घर में बहुत सारी सब्जियां नहीं होगी, लेकिन आपका घर के अंदर ऐसा आनंद होगा, जय जयकार होगा। मैंने एक परिवार में एक बार प्रार्थना करने के लिए गया, तब वहां का पास्टर जी ने मुझे कहा, यहां का उप सरपंच आपसे मिलना चाहते हैं। वो मुझे मिलने के लिए आया। जब मैं बात कर रहे थे, मैंने पूछा किस बात के लिए आपकी प्रार्थना करूं? उप सरपंच ने मुझसे कहा, सर मेरा पीछे रहने वाला परिवार बहुत गरीब है, हमारा तुलना में तो बहुत 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 गरीब है। लेकिन मैं देखा, जब से उन्होंने यीशु को देखा, उनका घर में ऐसा आनंद है जो मैं दारू पीने से भी नहीं मिलती है। इतने सारा पैसा रखने में, इतने सारा एकड़ जमीन रखने पर भी जो मिलते नहीं है, ऐसा खुशी मैंने उनका घर में मैंने देखा। रोज सुबह उठकर उन लोग प्रार्थना करते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं। मेरा दिल कहते थे, ऐसा खास मेरा घर भी हो जाए। मैंने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, उसके घर में जाके प्रार्थना किया, क्योंकि धर्मियों की तंबुओं में, धर्मियों की घर में जय जयकार और उद्धार का ध्वनि होगी। शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपको देखने वाले लोग समझते हैं, इनके पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, इन लोग ज्यादा अमीर तो नहीं है, फिर भी उनके अंदर खुशी है, आनंद है, वो केवल परमेश्वर से मिलता है। मुझे सुनने वाला भाई बहन, परमेश्वर शांति का दाता है। अगर धर्मी परमेश्वर की धार्मिकता का खोज करेगा तो आपको मिलने वाला पहला प्रतिफल है, जय जयकार की ध्वनि आपके घर में होगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, नीति वचन 3 अध्याय उसका 33 पद में लिखा है। नीति वचन 3 अध्याय 33 पद में लिखा है, धर्मियों के घर में आशीष बनी रहती है। धर्मियों की घर में
आशीष बनी रहती है। तो याद रखिए भाई बहन, आप प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला है तू, जरूर आपके घर में आशीष होगा। हमारा पड़ोस में एक दुकानदार है, उसने चर्च में आने वाले लोगों को हमेशा टोकते थे, ये पूछते थे कितना लाख रुपया मिला, कितना हजार रुपया मिला। मैंने उस भाई को एक दिन मिलने के लिए गया। मैंने कहा भाई साहब, आप रोज लोगों से बोलते हैं मसीह बनने से इतना लाख रुपया मिला, 1000 रुपया मिला करके पूछते हैं। मैंने कहा भाई साहब, उनका पता तो मुझे दीजिए, मैं मसीह बनकर काफी साल हो गया, मुझे आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं कहा, मैंने देखा जब लोग मसीह को ग्रहण किया, उनका घर में परिस्थिति बदलते हैं, अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं, अच्छा भोजन करने लगते हैं, उनके चाल चलन अच्छे हो जाते हैं। हम तो इतना कमाते तभी भी हमारे घर में ऐसे नहीं होती है। मैंने कहा प्रभु यीशु धर्मी है, धर्मी यीशु मसीह को अपनाने से उसकी धार्मिकता उनके जीवन में आते हैं। इतना ही नहीं, उनका घर में आशीष बनी रहती है। पहले जो पैसा मिलते थे दारू के लिए, दूसरी काम के लिए चले जाते थे, नशीली चीजों के लिए चले जाते थे, बीड़ी सिगरेट के लिए चले जाते थे। अब क्या हो गया, प्रभु में आ गया, प्रभु के आनंद अंदर आ गया, तो ना तो नशा पानी है, ना तो दारू है, ना बीड़ी सिगरेट का सेवन है, तब पैसा का बचत भी हो गया और घर के अंदर शांति और परमेश्वर का आशीष भी घर पे बने रहा। भाई बहन, आप धर्मी बन गया तो एक आपके घर में जय जयकार की ध्वनि होगी। दूसरी बात, आपके घर में आशीष बनी रहती है, आशीष आती जाएगी। भजन संहिता 23:6 में लिखा है, निश्चय करुणा और भलाई मेरे जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। ये परमेश्वर की वादा है, निश्चय आपको मिलेगा। तो मैंने 2 बातें कहा, एक जय जयकार की ध्वनि होगी, दूसरा आपके घर में आशीष वास करता है। तीसरी बात, नीति वचन 4 अध्याय का 18 पद में लिखा है, नीति वचन 4 के 18 पद में लिखा है, परमेश्वर उनके मार्गों को ज्योतिर्मय कर देगा। उसका मतलब क्या है? भजन संहिता 119 का 105 में, तेरे वचन मेरे पांवों के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए ज्वाला है। धर्मी परमेश्वर आपके अंदर आने से आपके घर के अंदर जय जयकार की ध्वनि, आपके घर में आशीष बनी रहती है। तीसरी बात, आपकी मार्ग को अंधेरा दूर कर कर उजियाला में बदल डालते हैं। अपने मार्ग आपको दिखाई देगा, आपको किसी से पूछने का जरूरत नहीं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा आपके मार्ग बता के देगा। आप उसमें से चलेंगे, वहां आपको अंधकार नहीं, आपको रास्ता साफ दिखाई देगा, वहां कोई दुर्घटना नहीं, वहां कोई समस्या नहीं। तो धर्मियों की घर में जय जयकार की ध्वनि, धर्मियों की घर में आशीष के वास। तीसरा है, उनके मार्गों को अंधेरा दूर करके उजियाला में बदल डालते हैं। कितना अच्छा है आपके बच्चों का भविष्य, उनका शादी विवाह, उनका नौकरी, सारे बातों में अभी अंधकार नहीं, वहां प्रकाशमान ज्योतिर्मय हो जाएगा। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। धर्मी परमेश्वर को अपनाने के लिए प्रभु ने जो सौभाग्य दिया, उसके लिए प्रभु का आप धन्यवाद करें। और चौथी बात मैं बोल के समाप्त करना चाहता हूं, पहला पत्रुस 3 अध्याय 12 पद में, पहला पत्रुस 3 अध्याय का 12 पद में लिखा है, धर्मियों पर परमेश्वर का दृष्टि हमेशा बनी रहती है। धर्मियों के ऊपर परमेश्वर का दृष्टि बनी रहती है। आपने अय्यूब के बारे में सुना होगा। अय्यूब को नाश करने के लिए शैतान जब पहुंचा, शैतान को पता चल गया मैं अय्यूब को नाश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर बाड़ा बांध के रखा है। और शैतान खुद गवाही देते हैं, तो उन्हें उसको, उसके परिवार को, उनके सारे चीजों को बाड़ा बांध के रखा है। और जब शैतान अय्यूब को नाश करने के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होने लगा, तो अय्यूब
का बारे में शैतान कहता है तूने उसको संभाल के रखा है। और परमेश्वर शैतान से पूछता है क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर तूने नजर लगाई? इसका मतलब क्या है? आप नजर हटाने के लिए खाना पीना लगाने का जरूरत नहीं। परमेश्वर का नजर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके संपत्ति के ऊपर है। परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। कई लोग दृष्टि को हटाने के लिए कुछ बना के रख देते हैं। भाई बहन, आपके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि है। आप धर्मी है तो परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है। एक व्यक्ति धर्मी होकर जीवन बिताएगा तो 4 फायदा है। एक, उनका घर में जय जयकार की ध्वनि होगी। दूसरी, उनका घर में आशीषें आती है। तीसरा, उनका मार्ग ज्योतिर्मय हो जाते हैं, प्रकाशमान हो जाते हैं। चौथी बात, परमेश्वर की दृष्टि धर्मियों के ऊपर बने रहता है। भाई बहन, अभी तक आप धर्मी नहीं बना, मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह धर्मी है। अधर्मियों के लिए अपना जीवन देकर, मृत्यु के ऊपर जय पाकर तीसरा दिन जी उठा और आज भी जीवित है। वो धर्मी परमेश्वर पर विश्वास करने से आपको भी धर्मी गिना जाएगा। इतना ही नहीं, धार्मिकता का पूरा करने के लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में पानी में डूबकर बपतिस्मा भी लेना है। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे।